हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये जो 3 एप्लीकेशन फॉर्म है, इनमें से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है और बाकी 2 एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं। सभी को मिला के लगभग 400 से भी ज़्यादा सीटें हो जाती हैं और ये स्पेशली पार्ट टाइम के लिए है, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी से तो पार्ट टाइम के एप्लीकेशन हैं और लगभग 200 3 2 250 के करीब सीटें होंगी पार्ट टाइम में और बाकी फुल टाइम के प्रोग्राम हैं। तो इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू का भी मोड अवेलेबल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 फरवरी तक लास्ट डेट है और यूनिवर्सिटी में अलग अलग लास्ट डेट है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की बात करने से पहले आपको बता दें कि PYQ हमारे पास अवेलेबल है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पिछले 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। ये क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ मर्ज PDF फॉर्मेट में है। ये सारे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2017 के बाद के पेपर हैं, पिछले 5 वर्ष के। ठीक है, अभी 23-24 का सारे पेपर अपडेट नहीं हो पाए हैं, लेकिन 22-23 तक के सारे पेपर हैं। ठीक है, और ये ओरिजिनल है, तो इसमें हाफ सब्जेक्ट रहेगा और हाफ रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है, और हम रिसर्च मेथोलॉजी का अलग से हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लाने वाले हैं बहुत जल्दी PDF, जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी के। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी। ये कर्नाटक की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, B ग्रेड से। ठीक है, यहाँ पर आप सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में आएंगे नीचे तो PhD का एडमिशन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें आप देखेंगे PhD एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट। ठीक है, और कोर्स एडमिशन नोटिफिकेशन। तो इसका नोटिफिकेशन पहले देखते हैं। तो दोस्तों ये है चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। ये 24 जनवरी का नोटिफिकेशन है। इसमें कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है 23-24 सेशन का। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 24 जनवरी से आया है, तो यानी कि 24 जनवरी से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का, ये डुअली फिल्ड एप्लीकेशन है, 5 फरवरी तक आप सबमिट कर पाएंगे। और लास्ट डेट विद पेनाल्टी फ़ी यानी कि लेट फीस 250 के साथ 12 फरवरी तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक, ये एप्लीकेशन कैसे होगा? तो ये प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आप फिल करेंगे। फिल कर कर ये एप्लीकेशन कहाँ जमा सेंड किया जाना है? चेयरमैन कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। द एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जो जनरल का है और OBC का वो 2000 है और 1000 SC/ST और कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स का जो OBC के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिमांड ड्राफ्ट के फेवर में जमा होगा। और डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में रहेगा? द फाइनेंस ऑफिसर रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलागावी। ठीक है, एंड अ कॉपी ऑफ द सेम टू बी इनक्लोज्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ठीक, तो एप्लीकेशन के साथ ही इसे आप अटैच करके जमा करेंगे। जमा क्या करेंगे? आप इसे सेंड भी कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी, तो 55% आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर में होना चाहिए। SC/ST PWD और OBC की कैटेगरी A को 5% की छूट मिलेगी। केमिस्ट्री में 18 सीट है, कॉमर्स में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 9 है और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 7 है, इंग्लिश में 14 सीट, जियोग्राफी में 3, कन्नड़ में 12, मराठी में 4, मैथमेटिक्स में 5, MBA में 7 सीट हैं, म्यूजिक में यहाँ पर 8 सीट हैं, MSW में 4, फिजिक्स में 4, पॉलिटिकल साइंस में 8 है, सोशियोलॉजी में 10 सीट हैं, बॉटनी में 2, कुल 120 सीट हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कब होगा? तो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो होगा 3 मार्च 2024 को और क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट एंट्रेंस टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे वो 11 मार्च को आ जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू होगा 18 मार्च से 23 मार्च तक। ठीक है, इसमें एंट्रेंस टेस्ट से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा और एग्जाम कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो UGC के JRF हैं, CSIR UGC के JRF हैं या नेट है, स्लेट है, इस स्टेट का स्लेट, गेट, GRE, इन सबको डायरेक्ट मौका मिलेगा इंटरव्यू में। यानी कि ओनली नेट वाले या JRF वाले या कन्नड़ स्टेट का स्लेट जो होगा वो कैंडिडेट्स यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सभी को करना है। फिर इंटरव्यू के बाद डिपार्टमेंट काउंसिल की मीटिंग होगी 26 मार्च से 30 मार्च तक। फिर लिस्ट अनाउंस हो जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की 8 अप्रैल को और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 19 अप्रैल रहेगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, आपका कैसे एग्ज़ाम क्या कुछ होगा और इसमें कौन एग्जेम्प्टेड है उसकी डिटेल्स यहाँ पर ये लिखी गई है 2 पॉइंट में, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे, फॉर्म आपको यहीं वेबसाइट से डाउनलोड करना है। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में आप देखेंगे दूसरा PhD एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे जब, तो आप ये फॉर्म तुरंत ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन A। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल्स कहा गया है, इसको फिल कर लेना है। यही मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ऑफलाइन मोड से जमा होगा, ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी जो कि है JNTUH यानी कि जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये तेलंगाना स्टेट में है और यहाँ पर आएंगे नोटिफिकेशन सेक्शन में, आपको यहाँ पर 24 जनवरी की नोटिफिकेशन दिखेगी। एक्सटर्नल पार्ट टाइम PhD रिवाइज्ड या फुल टाइम PhD JRF या पार्ट टाइम PhD फॉर
इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव 2024-25 एडमिशन नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट विद अदर डिटेल विद ईडब्ल्यूएस ऑप्शन, इसी को आपको देखना है। तो जैसे ये आप नोटिफिकेशन खोलेंगे, यहाँ पर आपको 4 फाइल्स डाउनलोड होंगी, ये जी फाइल में रहेंगी। तो इसमें आप वैकेंसी पोजीशन देख सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम का, और यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम 11 फोल्डर्स का एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। साथ में इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव का भी देख सकते हैं पीएचडी के लिए, और यहाँ पर पेपर नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वैकेंसी भी देख सकते हैं। तो हम वैकेंसी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2024 की ये नोटिफिकेशन है, एक्सटर्नल पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम नोटिफिकेशन। इसमें कहा जा रहा है कि जो लास्ट डेट है जमा करने की, वो तो 23 यानी कि 24 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ और 24 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, और लेट फीस 1000 रुपये लगेगा। तो आप 7 मार्च तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक, ये भी एप्लीकेशन फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपीज अटैच करके सर्टिफिकेट्स एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन JNTUH कुकटपल्ली हैदराबाद में जमा करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैसे आप जमा करेंगे वो, यानी कि ऑफलाइन एप्लीकेशन है। इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साइंस के प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन है फॉर्मेट, इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है एक पेज, और इसी को फिल करके आपको जमा करना है। ठीक, ये 2 पेज में है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, क्योंकि आप एम्प्लॉई हैं तभी तो आप पार्ट टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो पार्ट टाइम में एलिजिबिलिटी होती है वो फुल टाइम से थोड़ा अलग होती है। फुल टाइम में जैसे कि 55% मार्क्स आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर में होना चाहिए, और 5% की छूट कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी को मिल जाती है, ये तो कॉमन है। लेकिन साथ में आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। आप पार्ट टाइम में अप्लाई करने के लिए किसी भी अप्रूव्ड संस्था में, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट या सेल्फ फाइनेंस्ड में कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय होने चाहिए, और एम्प्लॉय हैं तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसी संस्था का होना चाहिए। ठीक है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी फॉर्म आपको फिल करके जमा करना है, और बाद में जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप यूनिवर्सिटी से ये आप अपना हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड ले सकेंगे। तो यहाँ पर जो सीट है सिविल इंजीनियरिंग में 24 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 25, मैकेनिकल में 36, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 18, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 62, मेटालॉजिकल में 8, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएंगे बायोटेक्नोलॉजी थ्रू MSc 6 सीट, केमिस्ट्री में 10, इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी में 4, मैथमेटिक्स में 8, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3, फिजिक्स में 6, सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स एंड अर्थ एटमॉस्फेरिक साइंस में 4, फार्मास्यूटिकल में 6, मैनेजमेंट में 2। तो टोटल यहाँ पर जो सीट होती हैं पार्ट टाइम की वो होती हैं 222। ठीक है, तो कुल 222 सीटों पर यहाँ पर पार्ट टाइम में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी हमने बता दिया, आप यहाँ से नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट UGC नेट, CSIR नेट, स्लेट, गेट, GPAT, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, ये सारे कैंडिडेट्स एग्जाम रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से, ये डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम्स, तो ये जो नहीं क्वालिफाई किए हैं ऐसे एग्ज़ाम को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स पार्ट टाइम में एप्लीकेशन करेंगे, 500 वर्ड, एटलीस्ट 500 वर्ड का उनका रिसर्च प्लान होना चाहिए, जिसे आप रिसर्च प्रपोजल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका रिसर्च प्लान होगा इंटरव्यू के समय आपको प्रेजेंट करना होगा, या तो आप PPT फॉर्मेट में भी आप रखें और इसको आप हार्ड में भी रखें। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन conducted by JNTUH and interview performance including the weightage of research publication या PPT presentation, proposed research work etc. इंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन 2 घंटे का, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50%। ठीक है, अदर कैटेगरी का मैंने रिजर्व कैटेगरी का लगभग 45-40 रहेगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस JNTUH के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो रहेंगे वही रहेंगे, और द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद दियर हॉल टिकट्स नंबर विल बी डिस्प्लेड इन JNTUH वेबसाइट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो एप्लीकेशन जब आप कर लोगे तो लास्ट डेट के बाद आपको वेबसाइट चेक करते रहना है, वहाँ पर लिस्ट आएगी कि कौन लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और कौन एग्जाम कैटेगरी में आएंगे सब। तो ये है पार्ट टाइम का एप्लीकेशन, और इसी तरह सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई। यहाँ पर जो मेन फीस है वो ₹1000 है, और इसे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको जमा करना होगा। फिर आपको जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से 24 फरवरी तक भेज देना है। ठीक है, और लाइट फीस 1000 लगेगा, तो आप 7 मार्च तक भी भेज सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा डिटेल्स है, इसे आप पढ़ के देख के तब अप्लाई करें। ठीक है, अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये NAC से A ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर PhD प्रोग्राम में स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम या सेल्फ फाइनेंस मोड में एप्लीकेशन है। तो इसका प्रॉस्पेक्टस दिखाते हैं आपको।
यहाँ पर जो एडमिशन पोर्टल है ये है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप यहाँ पर आकर रजिस्टर्ड पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के मॉडल पेपर भी अवेलेबल है, ठीक। दोस्तों ये है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस। इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये भी हैदराबाद में ही है, यानी कि तेलंगाना स्टेट में। यहाँ पर जो ये पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आया है वो आया है आपका 25 जनवरी को, ठीक है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का 18 फरवरी है। एडमिट कार्ड 28 फरवरी को आएगा। रिसर्च एडमिशन टेस्ट 8 मार्च को है। और जो आरईटी होगा उसका रिजल्ट आपका 15 मार्च को आएगा। फिर आपका इंटरव्यू 27-28 मार्च को है। और कोर्स वर्क आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। जिस तरह से अभी हमने आपको पिछली यूनिवर्सिटी में बताया, सारी डिटेल्स एलिजिबिलिटी उसी तरह होगी यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1500 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करना है। तो ऑनलाइन मोड में सारी डिटेल्स फिल होगी साइट पर, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का। आप वहीं से एप्लीकेशन करेंगे और वहीं से आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में टोटल यहाँ पर 9 सीट है। ये आप सामने देख सकते हैं, 9 सीट है। स्पेशलाइजेशन भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है कॉमर्स। पहले तो मैनेजमेंट है जिसमें कि 9 सीट है। उसके बाद है कॉमर्स जिसमें कि टोटल 6 सीट है। फिर स्कूल ऑफ साइंस के अंतर्गत आप आएंगे तो यहाँ पर टोटल 21 सीट है। और ये सब्जेक्ट वाइज इधर दी गई हैं, जैसे कि बॉटनी में कुल 7 सीट, केमिस्ट्री में 4, मैथमेटिक्स में 6, फिजिक्स में 3, जूलॉजी में 1, टोटल 21 सीट। फिर आप आएंगे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो इसमें टोटल जो सीट है वो 4 सीट है। फिर आप और नीचे आएंगे तो स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। इसमें जो टोटल सीट है वो 38 है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेरवानी सेंटर एंड डेक्कन स्टडीज़ है जिसमें कि टोटल 5 सीट है। फिर आपका स्कूल ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस है। इसमें जो सीट है वो आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 5 है। फिर पॉलिटिकल साइंस है, इसमें टोटल यहाँ पर जो सीट हैं वो अवेलेबल हैं 6 सीट, ठीक है। यहाँ पर टोटल 6 सीट है। फिर आप नीचे देखेंगे सोशल वर्क, इसमें कुल 4 सीट है। स्कूल ऑफ फिर नीचे है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जिसमें आप देख सकते हैं कुल 6 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और स्पेशलाइजेशन भी आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो इस तरह से ये सीटें हो गई। यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो मोड ऑफ एडमिशन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपको आरईटी देना होगा। और यहाँ पर आरईटी एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है, यानी कि जो एग्जाम कैटेगरी में नहीं आएंगे वो रिसर्च एडमिशन टेस्ट देंगे और फिर सभी को इंटरव्यू देना होगा। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कौन कौन सी है, तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंडिडेट्स हैल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरईटी। तो आरईटी से ये कैंडिडेट्स एग्जेम्प्ट होंगे, आप ये देख सकते हैं। और इनका वेटेज क्या रहेगा वो यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक। जैसे कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर CSIR JRF वाले हैं यूजीसी के 70 मार्क्स वेटेज पे रहेंगे। बाकी ये कैंडिडेट 70 मार्क्स में रहेंगे। अगर जिसका ओनली नेट स्लेट है वो 60 मार्क्स पे वेटेज पे रहेगा। बाकी अदर एमफिल वाले 50 मार्क्स के वेटेज पे रहेंगे। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लगाएंगे और आप इस पार्ट टाइम प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये 3 एप्लीकेशन हमने आपको बताया, और इन तीनों की वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।